नागेश्वर चौधरी से जो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो मूछे हो तो नागेश्वर चौधरी जैसी हो, वरना ना हो। कारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। रूहानी के ससुर जी का टशन। गुरु के पापा की रियल दुनिया। नागेश्वर का अनोखा अंदाज। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं इश्क जुनूनी के नागेश्वर चौधरी, जिनके मूंछों का ताव और चेहरे का टशन देखने लायक है, क्योंकि सभी इनसे डरते हैं और अपने घर में इनका राज चलता है। तो भाई रियल लाइफ में तो ये कुछ ऐसे हैं, लेकिन रियल लाइफ में संजीव शर्मा कैसे हैं, क्या है उनका दिनचर्या, फिट रहने के लिए वो क्या कुछ करते हैं, कैसे किचन में काम करते हैं। रियल लाइफ में जितने सख्त, रियल लाइफ में उतने ही नरम है संजीव। भाई रियल लाइफ में डायलॉग मारते हैं और रियल लाइफ में गाना गाते हैं। ये सब हम आज देखेंगे। इतना ही नहीं, आज तो दिखेंगे संजीव का संस्कारी अंदाज, उनके फिट रहने का फंडा, उनके डांस का टशन और कैसे रियल फैमिली बन गई है रियल परिवार। ये सब आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हम पहुंच गए हैं संजीव शर्मा के घर पर करने उनके साथ ये मजेदार डे आउट। तो चलिए सीधा चलते हैं करने संजीव शर्मा से मुलाकात और बिताते हैं इनके साथ ये दिन, जिसमें है ढेर सारी बातें और बहुत कुछ, जिससे आप जानेंगे कि नागेश्वर चौधरी रियल लाइफ में कैसे हैं। दिन की शुरुआत हो गई है संजीव शर्मा के साथ, जो कि प्ले कर रहे हैं इश्क जुनूनी में नागेश्वर चौधरी। चौधरी पे हम स्ट्रेस दे रहे क्योंकि उनकी खासियत आप ही बताइए। चौधरियों की आन बान शान की बात ही निराली है। फिलहाल जो नहीं है, हाँ अभी मूछे नहीं है, लेकिन जब हम स्टेट पे पहुंचेंगे तो मूछे होंगे, तो तब असली चौधरी निकल के आएगा। मतलब ये मूछों से मतलब जो है दबंगाई फील होके आती है, मतलब वो आप खुद समझ जाएंगे। आप जैसे आप लोग मुझे अभी देख रहे हैं और जब आप सेट पे देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि मूंछों की बात ही कुछ और होती है। अच्छा, फिर बोलने का लहजा भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरा जो है वो एक यूपी बिहार का टोन आ जाता है। और हम ये कह रहे थे कि जब हम सेट पे पहुंचता है तो हमारा जो दबंगी है वो और निखर के आता है। एक गुरु रूहानी है, सब डर डर के कांपते हैं। अम्मा को छोड़कर बाकी सबकी हमने हवा टाइट कर रखी है। like that. तो बहुत ही लेयर्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नागेश्वर का। तो नागेश्वर बनने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए जिम की ज़रूरत पड़ती है और फिटनेस के लिए। फिटनेस फ्रीक है आप? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जितना हो जाता है एज के हिसाब से, तो पूरी कोशिश रहती है कि अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें, क्योंकि जितना एक्टर फिट रहेगा उतना ही ज़्यादा आगे काम करेगा और उतना ही अच्छा कैरेक्टर करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, दिन की शुरुआत हो गई है आपके साथ, तो चलिए चलते हैं जिम। चलिए हमारे साथ। सबसे खूबसूरत बात यह है कि भगवान शंकर का मंदिर है जो कोविड के टाइम पे बना था। तो अभी हम जब जिम से आएंगे तो महादेव के दर्शन करेंगे। बहुत ही अनूठी शैली में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और कितनी ग्रीनरी जो है हमारी सोसाइटी ने। हमारे एक ग्रीन मैन है जो हमारे सामने रहते हैं, कॉल अंकल, तो ही हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स।
संजीव अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं और हर दिन जिम करते हैं। एक भी दिन वो वर्कआउट मिस नहीं करते और आज भी उन्होंने अपने दिन की शुरुआत जिम जाने से की, जहां पर वो जम कर करेंगे वर्कआउट। तो आइए संजीव संग हम भी चलते हैं इनके जिम में और देखते हैं कैसा होता है इनका वर्कआउट सेशन, जिससे ये इतने फिट लगते हैं। तो ये नागेश्वर चौधरी निकल पड़े अपनी बॉडी बनाने के लिए और मज़े की बात है कि घर के पास ही उनका जिम है। तो पूरी तैयारी है डोले शोले बनाने की और ये पीपल जिम है अपने घर के पास। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा दंडवट पेलते हैं, उसके बाद हम सेट पे भी चलेंगे। और आज हमारा शूट हैगा, तो आज आपको दोनों मसाला देखने को मिलेगा, घर का भी और शूट का भी। तो नागेश्वर चौधरी अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी ट्रेडमिल के साथ। और उसके बाद आज जैसे शोल्डर्स डे है तो थोड़ा शोल्डर करेंगे, फिर थोड़ा बाइसेप्स करेंगे और थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अपने मेन जगह पर। तो आज क्योंकि मेरा शोल्डर्स डे है तो मैं आज करूँगा शोल्डर प्रेस और थोड़ा डंबल फ्लाई और थोड़ा कॉलर की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद बाइसेप्स करेंगे, ठीक है। तो बाइसेप्स में बाइसेप कर्ल करेंगे और वन आर्म डंबल करेंगे और तो आज का हमारा जो है क्विक वर्कआउट तो हो गया है, क्योंकि शूट की वजह से काफ़ी कम समय मिल पाता है। लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और एक एक्टर जितना फिट रहेगा उतना ही हिट रहेगा, ठीक है। कोई भी एज हो, कोई भी मुकाम हो, कोई भी जेंडर हो, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और बहुत बिजी शेड्यूल होता है, हम कहते हैं कि थक गए, लेकिन नहीं, उस थकान को जो लोग पार कर लेते हैं उसी को जीत कहते हैं। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी घर की तरफ, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं घर पर, चलिए। तो भाई जिम का ये पड़ाव तो हमने पार कर लिया, अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि है इनका आशियाना। जी हाँ, हम देखेंगे कैसा है नागेश्वर चौधरी का घर, यानी कि रियल आशियाना। कैसे उन्होंने अपने होम स्वीट होम को सजाया है, उनके घर में कौन कौन है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं इनके घर पर। तो स्नान हो गया, फ्रेश हो गए, तो चलिए अब बारी है, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा घर है, और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महामहिम से। ऊपर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो डायरेक्ट अयोध्या से आए हैं। और ये गुरुदेव हैं स्वामी सत्यानंद महाराज जी और ईश्वरदास जी महाराज जी, और ये मुझे एक अवार्ड मिला था। ये गणपति हैं और ये हमारे रक्षक हैं घर के। ये बालकनी है मेरी, देखिए, और सामने ही महादेव बैठे हुए हैं, विराजे हुए वहाँ पे। बहुत खूबसूरत गार्डन है, बारिश में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है।
गुणगान चल रहा है प्रभु का। ये हरियाली इतनी सुंदर, अभी ये इसका जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। ये मेरे घर का छोटा सा गार्डन है, ये मेरी वाइफ ने लगाया है। रोज़ सुबह मनी प्लांट पे जल चढ़ाइए और मन चाहे पैसे पाइए। ये बहुत छोटे छोटे जो है टॉय टाइप रखे हैं, गौ माता हैं। ये सब मनी प्लांट आपको दिखेगा, ये सब घर की लक्ष्मी ने लगवाया है। तो ये एक छोटा सा गार्डन है, और भी है आगे, लेकिन उधर हम जा नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो आइए मैं बाकी चीज़ दिखाता हूँ। ये एक बढ़िया नाश्ता तैयार किया है। ये फैमिली फ़ोटोग्राफ है हमारा। ये एक छोटा सा पियानो है जिसे बच्चा मेरा बजाता है, वो फ्लूट भी बजाता है। अभी आपको 2 सेकंड दिखाएगा। तो एक नज़र मारते हैं अपने थोड़ा अचीवमेंट की तरफ। ये एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ मैं सामान रखता हूँ कि एक मान्यता होती है ना कि सामान वहाँ रखिए तो काम अच्छा चलेगा। तो वो एक प्रथा बना रखी है कि काम के सामान सब यहीं रहेगा। ये मेरे वर्क हैं जो मैंने किए हैं। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने किया था भगवान वाल्मीकि का। सीरियल का नाम था राम सिया के लवकुश, और ये चापे का ब्रदर्स है। और ये मेरा ऐड है, ये आई थिंक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के साथ। ये सब राम सिया के लवकुश के पोर्ट्रेट हैं। और ये राधा कृष्णा का मेरा काम है, जिसमें मैंने अक्रूर जी का काम किया था। ये अम्मा सीरियल है, ये उसका राम सिया के लवकुश का पोस्टर है। ये बहुत ही खूबसूरत। और ये सब वही अचीवमेंट है, CID, सावधान इंडिया। और क्योंकि मेन मैंने 4 ही मायतों किए हैं, जिसमें राधा कृष्णा, राम सिया के लवकुश, जय कन्हैया लाल की और शिव शक्ति। तो शिव शक्ति का भी शायद यहाँ पे लगा नहीं है क्योंकि वो नया नया आया था। वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है मिर्ज़ापुर 3। ये आप देखेंगे नागेश्वर चौधरी जी यहाँ पर हैं। ये मिर्ज़ापुर 3 है, नागेश्वर चौधरी हैं। ये मैंने A लेवल पास किया है स्पेनिश का। वैसे एक और टैलेंट है नागेश्वर का, क्योंकि ये बेहद अच्छा गाते हैं और साथ ही उनके बेटे जो बांसुरी बजाते हैं तो हो जाए पापा बेटे की जुगलबंदी। इज़ शौर्य शर्मा, इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। ये फ्लूट भी बजाते हैं और कीबोर्ड भी बजाते हैं। अभी नए पियानो की डिमांड भी की है इन्होंने, वो भी जल्दी आ जाएगा। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। संजीव के साथ उनकी मम्मी भी रहती है और देखिए कैसे परिवार संग खुशी खुशी संजीव रहते हैं। She's my mother, Mrs. उषा शर्मा। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया चाय भी उन्होंने बनाई है, तो पी के जरूर जाइएगा। उसके बाद हम चलते हैं किचन में, फटाफट तैयारी करते हैं और उसके बाद महादेव के दर्शन करके हम निकल जाएंगे अपनी शूट पर। तो भाई सीरियल में नागेश्वर जितने ऑर्डर्स देते हैं, रियल लाइफ में देखिए कैसे वो खुद किचन में जाकर अपना टिफिन खुद ही पैक कर रहे हैं। और आज तो है स्पेशल वाली डिश भी। तो आज मेरे शूट पे जो है, जो बच्चे हमारे गुरु रूहानी ये सब, इन्होंने डिमांड की थी कि सर वो एक बार कर्ड राइस ज़रूर लगेगा। तो आज उनकी बेहद डिमांड पर, और भी जैसे मामा मामी ये सब,
तो उनकी बेहद डिमांड पे जो है मैं कर्ड राइस तैयार किए हैं, तो मैं उन्हें पैक करता हूँ और पैक करके निकलेंगे हम महादेव के दर्शन करके अपने शूट की तरफ। ठीक है, तो कैसे पैक करते हैं आप देखते हैं कि सारा काम एक एक्टर को खुद ही करना चाहिए। चावल ऑलरेडी मैंने पैक कर दिए हैं, शायद मेरी मम्मी ने, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं इसमें ये कर्ड पैक करूँगा जो आज सुबह मैंने ही मंगाई है, बनाई नहीं है, मैंने ही मंगाई है। तो राइट, ये हो गया। अब इसका ढक्कन लिया हमने, और सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कर्ड राइस में ये जो मसाला है ये डालते हैं, इसके बाद इसको ठंडा करके खाते हैं, तो तब जाके एक बेहतरीन कर्ड राइस निकल के आता है। तो इसको भी मैं पैक कर दूँगा। इस कर्ड राइस की जान सिर्फ यही एक मसाला है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं चावल डाल के इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब ये शूट पर जाकर किस तरह का रंग दिखाएगा। ये तो मेरे जो बच्चे हैं वहाँ पर रूहानी, मामा, बंटी, सिकंदर, बब्बन और मामी जसलीन, सब लोग इसी इंतज़ार में है कि कब ये कर्ड राइस आएगा, कब हम इसको खाएंगे। बाकी तो ठीक है। तो हमारा ये पैक हो गया। इसमें मैं इसको ले जाता हूँ। देखिए, तो भाई डब्बा तो पैक हो गया, अब बारी शूटिंग पर जाने की, जिसके लिए ये बैग रेडी करना है, जिसमें है खाने पीने का पूरा सामान और जरूरतों का सारा सामान, क्योंकि एक्टर्स को ज्यादा टाइम सेट पर ही बिताना पड़ता है, इसीलिए वो अपने इस बैग में जरूरत का सारा सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। तो भाई घर से सेट तक के सफर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये सफर शुरू करने से पहले नागेश्वर यानी कि संजीव पहुंच गए हैं अपने सोसाइटी के इस महादेव मंदिर में, जहां वो महादेव के दर्शन कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई हाउस, और यहाँ से लेके मंदिर तक मैं बेयर फुट ही आता हूँ, कि उसके बाद मैं जाके शूज़ पहनता हूँ। उससे पहले मैं जूतों को हाथ नहीं लगाता हूँ, और बाबा के दर्शन करने के बाद ही कोई काम मेरा स्टार्ट होता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको महाशक्तिमान से। महामहिम की पूजा करने के बाद अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी भी अनुकंपा बहुत ज़रूरी है। सूर्य भगवान हम सब में जीवन दे। तो जिम भी हो गया, शारीरिक कसरत भी हो गई, घर भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, स्नान भी हो गया, घर के दर्शन भी हो गए, और महादेव महामहिम का आशीर्वाद भी ले लिया।
तो अब हम कूच करेंगे, अब हम नागेश्वर चौधरी बन के अब हम कूच करेंगे सेट की तरफ, जहाँ पर आपको आज शायद कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आज लीड हम कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसा मिले आपको जिससे आपका मनोरंजन हो, आपको मज़ा आए ये देखने में। तो देखते हैं क्या नया करते हैं हम, ठीक है। मिलते हैं, अभी रास्ते में कुछ बातें करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको जलवा दिखाते हैं। तो दर्शन हुआ पूरा। अब शुरू करते हैं घर से सेट तक का ये सफर, और इस सफर में संजीव ने बताई अपने करियर की कहानी। जो मेजर जो ब्रेक मिला मुझे वो था स्वास्थ्य प्रोडक्शन का, राधा कृष्णा। मतलब पहचान मिली उससे, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, और सिद्धार्थ सर से जान पहचान हुई। तो उसके बाद ही उन्होंने मुझे उनका एक और सीरियल था जिसका नाम था रामसिया के लवकुश। तो रामसिया के लवकुश के लिए उन्होंने मुझे भगवान वाल्मीकि के लिए चुना। राधा कृष्णा का जो प्रीक्वल बना जय कन्हैया लाल की, तो उसमें हम 5-6 एक्टर को चैनल ने रिपीट किया था, जिसमें एक मैं भी था। और उसके बाद एक दौर आया कि जब मैंने एक बहुत बड़ी जो अमेज़ॉन की सीरीज़ की जिसका नाम है मिर्ज़ापुर 3। लेकिन मिर्ज़ापुर से पहले मैं बता दूं, मैंने पद्मावत की भी की थी 2016 में संजय लीला बंसाली सर के साथ। 1 हफ्ते का मेरा शूट था, और वो ऐसा शूट था कि मतलब संजय सर के सामने खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और वहाँ तो मुझे एक्ट करने का मौका मिला विद दीपिका पादुकोण एंड शाहिद कपूर जैसे कलाकारों के साथ। अभी मैंने जो एक फ़िल्म की है उसका नाम है खौफ। ये एक हॉरर मूवी है भूषण पटेल जी की। तो मैं आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर, जो 21 साल पहले भी और 21 साल के बाद भी है, तो उसको सारा राज मालूम है। तो ये एक बड़ा अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर दैट मूवी। तो ये जब मुझे रश्मि शर्मा मैडम के ऑफिस से अपने जो हैं मुझे चुना गया इस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे इसके नाम ने बड़ा अपील किया, नागेश्वर चौधरी। मतलब अपने आप में एक दमदार नाम है, और चुनौती थी कि इतने मैंने पॉजिटिव काम किए हैं तो क्या मैं इस ग्रे शेड को निभा पाऊँगा। लेकिन शायद मैडम को भरोसा था मुझ पे। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी के सेट पर, जहां अब वो संजीव से नागेश्वर के किरदार में ढलने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी कर्म भूमि पर, रामदेव स्टूडियो इश्क जुनूनी के सेट पर। और मैं आज आपको कराऊंगा अपने सेट की सैर अपने कुछ चुनिंदा कलाकारों के साथ। अब नागेश्वर चौधरी यहाँ पर तैयार होगा और अब कन्वर्ट होगा नागेश्वर चौधरी में। तो देखिए संजीव शर्मा के नागेश्वर चौधरी बनने की कहानी। हाँ, नागेश्वर चौधरी अपने कमरे पे, और जैसे ही आपको दरवाजे पे समझ में आ गया होगा कि मूछे हों तो नागेश्वर चौधरी जैसी हो, वरना ना हो। वैसे आपको बता दें कि नागेश्वर के लुक में सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी ये मूछें, जिन्हें ताव देकर ये टशन दिखाते हैं, और साथ ही नागेश्वर के ये भारी भरकम गहने, यानी कि ब्रेसलेट, गले की चेन और अंगूठियाँ। हालांकि मेकअप में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं हमने अपने शूट्स की फैमिली के साथ, अपनी रियल फैमिली के साथ, जिसमें रूहानी, गुरु, दादी, मामा, कुछ सोलो फोटोग्राफ्स हैं। लेकिन हल्का फुल्का मेकअप कर, ये एक्सेसरीज और मूछें लगाकर संजीव पूरी तरह से अपने किरदार में ढल जाते हैं और बन जाते हैं नागेश्वर चौधरी।
तो अब हम आ गए हैं नागेश्वर चौधरी के रूप में। संजीव शर्मा टर्न्स टू नागेश्वर चौधरी। ये देखिए सोने का ब्रेसलेट पहने हुए हैं, 3 ठो अंगूठी पहने हुए हैं और ये शेर का अंगूठी है। शेर मतलब नागेश्वर चौधरी। और ये देखिए सोने का घड़ी, सोने का ब्रेसलेट, ये 2 ठो सोने की चैन और ये मूंछों पे ताव। नाम है नागेश्वर चौधरी। तो भाई अब नागेश्वर चौधरी तैयार हैं, लेकिन शूटिंग शुरू होने में अभी समय है। तो चलिए मिलते हैं इनकी रियल फैमिली से, जिनके साथ उनके रियल रिश्ते जुड़ चुके हैं। सब तैयारी हो गई और अब मैं अपनी रियल फैमिली से आपको मिलवाता हूँ। नागेश्वर चौधरी का खानदान क्या है ये आज आपको पता लगेगा। आइए हमारे साथ। ये है सिकंदर और ये है बब्बन। देखिए कैसे मेकअप कर रहे हैं भाई, दूल्हा बनने की तैयारी चल रही है। तो सिकंदर, हाँ जी, आप तनिक इनको ये बताइए कि हमारा आपका रिलेशन कैसा है, हम आपको कैसे लगते हैं? अरे बिल्कुल लविंग मेरे फेवरेट ताऊ जी। और भी ताऊ जी है तुम्हारे? नहीं एक ही हैं, एक ही ताऊ बड़े प्यारे ताऊ जी मेरे। ठीक है, सही बोले, वरना आज रात तुम्हारी क्लास लेते हैं हम। अरे बब्बन, तुमको क्या लगता है हमारे बारे में? हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते? ज्यादा मारते पीटते तो नहीं तुमको? नहीं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं हमारे साथ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे सीनियर है, बिल्कुल फ्रेंडली वाली वाइब। सीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, नागेश्वर चौधरी की बात कर रहे हैं। नागेश्वर चौधरी जी वो तो एंग्री ह्यूमन। देखिए सारे के सारे यही मिल गए, सारे के सारे यही मिल गए। तो हम शुरू करते हैं लिली जी से। हाँ जी सर। तो लिली जी आप ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं हमारे बारे में? मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ सर आपके बारे में, क्योंकि आपके आसपास इतने लोग हैं जो आपका बुरा कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ अच्छा सोचती हूँ। और ये मैं नागेश्वर जी की बात कर रही हूँ। हाँ। बाकी जब हम वापस आते हैं संजीव जी पे, तो संजीव जी बहुत कमाल के इंसान हैं। थोड़ा इनको बुरा जल्दी लग जाता है, लेकिन बहुत ही कौन बोला? ये मेरा अपना एक्सपीरियंस अरे है। गलत एक्सपीरियंस है आपका। अब इनको बुरा लग गया, ये माइक छीन लेंगे मुझसे। ये क्या छीन लगे, हमारी बुराई चल रही है यहाँ पे। है ना, ये बुराई नहीं है, ये मैं आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि यार बहुत प्यारे इंसान है, प्यार कीजिए इनसे, और इनको क्यों बुरा लगना आप चाहिए। भी कर लीजिए। सॉरी, डबल रोल में I'm sorry। तो अभी हम आते हैं अपने बड़े सुपुत्र पे, बंटी चौधरी पे। बंटी जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? सर मैं नागेश्वर जी की बात करूं तो मतलब नागेश्वर जी हु इज़ प्लेइंग माय फादर, ही इज़ वेरी एरोगेंट और मतलब बिल्कुल भी प्यार करते ही नहीं है किसी से, ना अपनी बीवी से ना अपने बच्चों से, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने अम्मा सिर्फ अपने अम्मा से प्यार करते हैं। बीवी से ना करें लेकिन बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। तो बीवी से ही प्यार नहीं है तो फिर बच्चों से कैसा प्यार? ये हमारा अलग प्याला प्यार है। और संजीव जी बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। कुर्सी हड़प नहीं है, वो पावर चाहिए, और किसको नहीं चाहिए पावर। लेकिन फ्रेंड, संजीव जी एज अ फ्रेंड वी कनेक्ट बिकॉज वी बोथ आर फूडी। हमको अच्छा लगता है खाना खाना, तो लंच भी साथ में करते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के काफ़ी सारे डिस्कशन साथ में करते हैं। यस। तो एक है जुड़ाव, और अच्छा जुड़ाव है। तो चलिए अब बाकी फैमिली मेम्बर से मिल ही लिए हैं, लेकिन कुछ का शूट चल रहा है तो हम थोड़ी देर में शूट पे चलेंगे। हमारे शॉट में थोड़ा सा टाइम है, तो इससे पहले कमरे में पहुंचकर कुछ जो हम लाए थे घर से बास्केट भर के, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। आइए चलते हैं वापस नागेश्वर चौधरी के कमरे में। थोड़ी सी भूख लगी है, बहुत सारा काम कर लिया है, तो अभी हम खाएंगे थोड़ा सा ये रोस्टेड मूंग मैं घर से लाता हूँ थोड़ा मंचिंग करने के लिए, जिससे थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है और पेट भी थोड़ा सा फिल हो जाता है।
ये हमारा घर है नागेश्वर चौधरी का, और हम इसको अब आपको मिलवाते हैं द कैप्टन ऑफ द शिप पंकज सर से। पंकज सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो पंकज सर, नागेश्वर चौधरी से आप डेली मिलते हैं, संजीव शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा नेचर और काम के लिए समर्पित जिसको बोलते हैं वो वैसा इनका नेचर है, और मैंने कभी इनको फालतू बात करते देखा नहीं काम के अलावा। तो ले चलते हैं इस शो के लीड हीरो से। बहुत हो गया मेकअप, इधर आ जाओ भाई प्लीज़। तो ही इज़ अभिषेक पठानिया और गुरु, हमारे हमारे बड़े बाहुबली, आने वाले बड़े बाहुबली, लेकिन छोटे बेटे हमारे बहुत प्यारे हैं। तो गुरु, क्या सोचते हो तुम हमारे बारे में? आज बता दो दुनिया को संजीव शर्मा के बारे में। बाप के बारे में? अरे दोनों के बारे में बता दो, तुमको सब छूट है आज। बाप ने तो हमें छोटा बाहुबली बना ही दी है, तो उसके लिए खुश हैं, लेकिन व्हाट इज दिस? बहुत पोक करते हैं। पोक करते हैं? कैसे पोक करते हैं? कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। जैसे सारे बाहुबली बुला के फेंक के मार दिया मेरे मुंह पर कहा इज्जत रहेगी हमारी। ये तो कहानी की डिमांड है। तो अब संजीव शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है उनके साथ। जैसे सर कह रहे फालतू बात नहीं करते, हमारे साथ सारी फालतू बातें हमारे साथ ही कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 लोगों के साथ बहुत एंजॉय करता हूं, जिसमें अभिषेक हैं, हमारे राजेंद्र बाबू हैं, और इन लोगों के साथ सीन करने में, इंटेंस सीन करने में इतना मज़ा आता है ना, आंखों में आंख डाल के हम लोग जो एक्सप्रेशन देते हैं तो वो सीन कमाल का निकल के आता है। बिल्कुल सर, मेरे को कैसे लगता है, आपको भी ऐसा लगता है? मज़ा आता सीन साथ में करने में। और जो खाना लेकर आते हैं हमारे लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी मैं लेके आया, ऐसे ही लाते रहना। क्या लाए वो तो नहीं बताओगे, सरप्राइज है। मैं दही चावल लेके आया, मतलब वो कर्ड राइस लेके आया। ये इन सबके सामने मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं कुसुम चौधरी से। अभी पता नहीं कि कुसुम जी से मिल रहा हूँ या दूसरे वालों से मिल रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अच्छा, अभी हम खोलते नहीं इस बात को, ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि हम किससे बात कर रहे थे। तो कुसुम जी, क्या सोचते हैं आप संजीव शर्मा के बारे में? आपने कभी सोचने का मौका कहाँ दिया है? क्योंकि कुसुम के कैरेक्टर के हिसाब से तो हम लोग ऐसा नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये राइटर की गलती, हमारी गलती नहीं है। तो उसके अलावा भी हम सोच नहीं पाते हैं ना। गलत पकड़ लिया मैंने। तो मतलब नहीं, ये जो भी एज अ ग्लोरी में ये चीज़ बोलूँगी, जो भी किरदार करते हैं ऑफकोर्स बहुत अच्छा करते हैं। अगर वो अच्छा नहीं करते तो मेरे से वो कुसुम वाला कैरेक्टर नहीं होता। हाँ, मुझे तो ऐसा पकड़ के झंझोड़ देते हैं। तो फिर मैं बाद में कंप्लेन करती कि नागेश्वर ने बहुत जोर से पकड़ लिया। फिर मैं ये भी तो बोलती, चलो सीन ऑफ सीन तो नहीं, ऑन स्क्रीन ही तो पकड़ रहे हैं। तो देखा आपने, रियल लाइफ में नागेश्वर जितने नेगेटिव है, रियल लाइफ में संजीव उतने ही पॉजिटिव है और दिल के साफ है। उम्मीद है आपने इनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी, और ये तो अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का मनोरंजन तो करते ही है। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही उमंग भरा था, बहुत ही जोश भरा था, क्योंकि सास बहू बेटियां सुबह सुबह मेरे घर आ गए और मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए भाई कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुझसे गाना गवाया, मुझसे नचवाया, मुझसे और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को जिम में भी ले गए। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही खूबसूरत एहसास था वो, और टीम बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद ये हम समय सेट पे ले आए, यहाँ हमको नागेश्वर चौधरी बना के खड़ा कर दिया, बोले आप इसमें कुछ बोलो। अब बताइए कितना हमें अपने आप को जो है वो करना पड़ रहा है, अपने आप को डेवलप करना पड़ रहा है बार बार, कभी नागेश्वर चौधरी, कभी संजीव शर्मा। तो यहाँ आए, यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो आपको पता ही है सेट पे हमेशा अच्छे रहता है, सब लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों ने हमारे बारे में अच्छा ही अच्छा बोला कैमरे पे। शुक्र है हमारी इज्जत रख ली इन लोगों ने। सो बहुत अच्छा है, और ऊपर वाले चाहा तो फिर दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।